एपिसोड की शुरुआत में कियांगी के ऊपर लिनफेंग यहाँ पे बैठ के जा रहा होता है, जबकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि पूरी जो बड़ी बड़ी मेजर फोर्सेस है ना, तीन बड़ी मेजर फोर्सेस वो अपनी जो नॉर्मल कल्टीवेटर और आर्मी है ना उनको तैयार कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी फोर्सेस तैयार हो रही है जिससे वो चारों तरफ से घूम के ना बड़ी सी टियांची पीक के ऊपर हमला कर दे और टियांची पीक को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इस बात से लिनफेंग बेखबर होता है कि उसकी टियांची पीक के ऊपर तीन बड़ी मेजर फोर्सेस जो है ना हमला करने वाली है, और वो आगे बढ़ रहा होता है अपने सफर की तरफ। और हमारे लिनफेंग कियानकी के ऊपर और लिनफेंग के ऊपर और तीनों एक दूसरे खैर तीनों जा रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे जो वो होते हैं ना, यानी लिनफेंग होता है वो हमारी मैंकिंग को देख के काफी मुस्कुरा रहा होता है। मैंकिंग भी काफी खुश होती है लिनफेंग को देख के। खैर यहाँ पे हमारा तीसरा कबाब में हड्डी उन दोनों को देख रहा होता है बड़ी अजीब निगाहों से। तो यहाँ पे हमारा लिनफेंग घूसा ले भाई तू, और उसको घूसा जड़ देता है और कहता है कि ये क्या देख रहा है तू, मतलब हम दोनों की तरफ देख के क्या मिल रहा है तेरे को बोला था ना, मैं वार्निंग दे देता हूँ कि यहाँ पे जो लड़की है ना, यानी जो मैंकिंग है वो मेरे साथ है। और मैं तेरे को वार्निंग ये देना चाहता हूँ कि अगर तूने एक उंगली भी उसकी तरफ उठाई, तू छोड़, उंगली उठाना छोड़, उसकी तरफ देखना छोड़, तू अगर तूने कुछ सोचा भी ना तो मार दूंगा, जला दूंगा तेरे को, यहीं पे जिंदा जला दूंगा। फिर कहता है अरे अरे क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं एक माइटी एम्पर हूँ, मैं भला क्यों ही एक जी लिंगलोंग के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट दिखाना चालू करूंगा, मैं भला जू लिंगलोंग के अंदर इंटरेस्ट क्यों दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। और भाई एक्चुअली देता है कि नहीं मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा था। खैर अब छोड़ो ये सब बात को। और तुम्हें वैसे मेरी तो रिस्पेक्ट इतनी तो करनी चाहिए ना कि मैं तुम्हें पूरे 9 हेवेंस कॉन्टिनेंट के ऊपर ना घुमा के एकदम ले जा रहा हूँ और बढ़िया तुम्हें सैर करा रहा हूँ, और तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, यानी तुम थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। लिनफेंग कहता है अरे भाई किस बात की रिस्पेक्ट करूँ, तो मुझे तेरे को समझ नहीं आता कि तेरे जैसे जो माइटी एम्पर तू उसको बुला रहा है ना, एक बड़ा महान एम्पर तू अपने आप को बुला रहा है, बट मुझे तेरे ख्याल तो पता नहीं, मैं तेरे दिमाग को पढ़ तो सकता नहीं, मेरे को क्या पता कि तू क्या सोच रहा है बैंकिंग के बारे में, शायद कुछ गलत ही सोच रहा होगा। और बात रही यहाँ पे पूरे जगह को घुमाने की, मेरी पावर्स का इस्तेमाल किया है जिससे तुम मुझे वहां तक ले जा सके, क्यों है ना। तो यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट मत करना मेरे से कि मैं तुझे रिस्पेक्ट वगैरह दूंगा या ये वो फलाना डिमका। उसके बाद वो तीनों लोग जो होते हैं ना वो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये रेस्टोरेंट जो है ना एक सिटी का जगह का ही रहेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमारा लिनफेंग जो होता है ना आने के बाद मन में सोच रहा होता है कि मैं जब यहाँ पे जुयू किंगडम के अंदर आया, एल्डर हु और एल्डर ची से मिला था, जब मैं वापस अपनी जगह पे आया था उनके साथ मिल के मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिल्स को बनाया, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि वो दोनों ही जो है ना काफी ज्यादा इम्प्रूव किए हैं। अब वो यहाँ पे आसानी के साथ जो है ना हेवनली एलेक्सर ऑफ क्रिएशन बना सकते हैं। वो दोनों ही जो एल्डर है बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं और एलेक्सर के मामले में भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने वो पिल बनाई जो दूसरों के इननेट टैलेंट्स को ना इम्प्रूव कर सकती है। जो पिल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, पर फिर भी उन दोनों एल्डर ने आसानी के साथ बना दी, तो फ्यूचर में वो काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, इसका तो मुझे यकीन है। और बात करें प्रिंसेस जिंगी की, तो प्रिंसेस जिनी वो वाकई में बहुत ज्यादा ही जिद्दी है। वो मेरे पीछे आना चाहती थी, बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लिनबैंग, पर मैंने उसको साफ मना कर दिया, ये कहते हैं कि यहाँ पे बाहर की जो दुनिया है बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं उसको यहाँ पे खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि वैसे ही मेरे पीछे बहुत सारे काउंटलेस लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। और ऊपर से जब मैं यहाँ पे स्नो मून किंगडम के अंदर छुप जाऊंगा, किसी जगह पे ऐसी जगह पे बस जाऊंगा जहाँ पे कोई मुझे पकड़ ना सके, तो सभी लोग का जो ध्यान है, जो मेरे टारगेट है, जो मेरे ऊपर यहाँ पे नजर कड़ाए रखे, जो मुझे मारना चाहते हैं, वो लोग मेरी फैमिली से तो दूर हट ही जाएंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ पे किसी और जगह पे चला गया हूँ, तो वो मेरे पीछे आएंगे मुझे मारने के लिए। तो जिस वजह से मेरी फैमिली को जीने के लिए थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा, नहीं उन्हें तब तक के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। कह रहे यहाँ पे अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा देखो, अरे ये क्या है भाई, ये क्या एक बड़ा सा क्यांकी बीस्ट, और ये तो बहुत पावरफुल फ्रोशियस बीस्ट है, और देखो कैसे चाय पी रहा है, तो कप में एकदम क्या मजा आ रहा है भाई, पहली बार देख रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते और भगदड़ मच जाती कि भाई क्या हो रहा है, मतलब भगदड़ नहीं मचती, मतलब चिल्लाना शुरू कर देते कि ये क्या है भाई, पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिनफेंग जो होता है ना मन में कह रहा होता है ये एम्पर भी काफी ज्यादा ही मस्त है यार, मतलब ये हमें इतनी दूर तक लेके आया है, खैर इसको भी जो ट्रिप है ना इसको एंजॉय करने देते हैं, ये इतना दूर तक लेके आया तो इसको भी तो थोड़े मजे करने चाहिए ना। तो यहाँ पे ऊपर से एक बड़ी फैमिली का जो लड़का होता है ना वो कह रहा होता है, अरे ये तो क्यांकी है, ये तो वही फ्रोशियस बीस्ट है जिसके बारे में मैंने सुना था। मैंने सोचा नहीं था कि इस जैसे फ्रोशियस क्यांकी बीस्ट से मेरा यहाँ पे सामना हो जाएगा इस जैसी छोटी सी जगह पे। कह रहे तो अच्छी बात है। तो साथ ही क्यांकी भी उसकी तरफ देखता है थोड़ा गुस्से से, तो बंदा कहता है ये क्यांकी है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है, चलो देखते हैं किसका बीस्ट है। और वो कहता है लिनफेंग के करीब आते हुए, "हे, तुम्हारा ये बीस्ट है ना, ये क्यांकी, मुझे लग रहा है क्यांकी तुम्हारा ही बीस्ट।" हमारे लिनफेंग से जब वो बंदा कहते हो तो लिनफेंग कहता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि आखिर क्यांकी क्या चीज है, यानी मेरा जो फ्रोशियस बीस्ट क्यांकी है तुम अच्छे से उसकी वैल्यू जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी ट्रेड कर सकते हो, तो तुम्हें ट्रेड वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है क्योंकि वो बड़ी फैमिली का रिच बंदा होता है भाई, ये नॉर्मल होता है ये कल्टीवेटर वर्ल्ड में कि भाई रिच है तो भाई पावर भी है, मतलब भले पावर ना हो तब भी पावर है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे के साथ ट्रीट करूंगा और मैं वहाँ पे बस तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि तुम्हारे जो पास जो ज्ञान के ना उसके साथ बस मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ शांति से ट्रेड कर लो। जो भी रिक्वेस्ट बोलोगे ना उसको आसानी के साथ मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट ना पूरी हो जाएगी। बस तुम अपनी दाम बता दो, यानी कि तुम्हारी जो पूरे ज्ञान की है ना, ये ज्ञान की बेस्ड की तुम दाम बता दो क्या कितनी दाम है, और मैं यहाँ पे आसानी के साथ उसको खरीद लूंगा। विल पावर हेवनली टेक्निक्स या मार्शल आर्ट्स क्रिस्टल या मार्शल आर्ट्स टेक्निक, मुझे बताओ तो कि तुम्हें इस जगह पे क्या चाहिए, मैं तुमसे हाई से हाई जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ना वो दे दूंगा, और पावरफुल से पावरफुल विल क्रिस्टल है ना मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूँ। कितने देने हैं सब बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तुम बस मुझे ये ज्ञान की बीज दे दो। इनफैंग कहता है खैर मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था, मैं तो शक्ल देखते ही समझ गया था ये काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। ये मैन इन वाइट में जो इंसान है ना, ये जो यंग मास्टर है, तो ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर होगा, ऊपर से हेवनली मार्शल नेम के यहाँ पे थर्ड लेवल पे है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, जिसने मेरे को शॉक भी कर दिया कि यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा है जो कि अपने आप को शोन अप किया है। इनफैक्ट कहता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे चाय पीने की बात है तो आराम के साथ यहाँ पे चाय पीते हुए बात कर सकते हैं, ये वो फलाना डिम का। बट अगर तुम बात करते हो यहाँ पे कियानकी को ट्रेड करने की, यानी मेरी बीस को यहाँ पे ट्रेम करने की या ट्रेड वगैरह करने की, तो यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बंदा कहता है ओ अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा, पर अगर मैं चाहूँ तो, और मैं अगर उसको ये मान लूँ कि यहाँ पे मैं उसको पक्का ही लेना चाहता हूँ, तब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे उसकी एक साथ वाली लड़की भी एरोगेंट होती है और बोलती है देखो तुम्हारा वैसे भी काफी सुंदर सा चेहरा है, तुम अपने सुंदर से चेहरे को क्यों बर्बाद करना चाहते हो, तुम काफी ज्यादा लकी हो जो यहाँ पे जो हमारे यंग मास्टर है ना वो तुम्हें यहाँ पे पहले ही इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, और बदले में तुम्हें इतना जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें देने को तैयार है, तो क्यों तुम भला यहाँ पे पिटना चाहते हो और अपनी मुसीबत को दावा दे रहे हो। तो यहाँ पे चुपचाप से उसके साथ ट्रेड कर लो ना, तुम यहाँ पे क्यों अपनी मौत को यहाँ, तो यहाँ पे तुम अपनी क्यों मौत को ना बुलावा दे रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ पे एलेक्सर मांग सकते हो, बदले में काफी एलेक्सर मांगना, तो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और तुम काफी ज्यादा अपीयरेंस में भी काफी सही हो जाओगे, तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। लिनफेंग यहाँ पे एक मजाक, पता नहीं वो नॉर्मल सी बात करता, बट मुझे यहाँ पे हंसी आई थी, तो देखते हैं आपको भी हंसी आती है कि नहीं। लिनफेंग यहाँ पे देखो जब तुम यहाँ पे थे नहीं ना, तो मुझे ये जो वाइन थी काफी ज्यादा पीने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, बट जब से मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है ना, तब से मुझे ये वाइन का स्वाद भी काफी कड़वा लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। मन कर रहा है ये वाइन को मैं अभी ना फेंक दूं यहाँ पे। और मैंने कहीं से ये बात तो सुनी है कि जब ब्यूटीफुल व्यूमन आपके आसपास हो और अगर आप वाइन पीते हो तो आपको स्वाद आएगा, पर कोई अगर ऐसा एरोगेंट मतलब बहुत ज्यादा बेशरम लोग आपके आसपास हो ना, तो ये जो वाइन का स्वाद है ना वो भी बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है, यानी लगता है जैसे तुम तीनों ही बेशरम हो। तो भाई इनकी इतनी मुंह पे बेइज्जती कर देता है ना, और भी कुछ वर्ड बोलता है जो कि मतलब वो थोड़ा वो होता है यार, वो कुछ और भी बोलता है, बहुत सारी चीजें बड़ी फैमिली का, उसे गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि ये कमीना गई का, और वो कहता है कि लगता है जैसे तू यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं करना चाहता अपने क्यानकी के साथ, क्यों है ना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चांस दे रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड करने का, तुम यहाँ पे क्यानकी को मेरे साथ ट्रेड कर लो, और चुपचाप से जो तुमने जो भी बातें कही है ना उसको तुम यहाँ पे अपनी बात को वापस ले लेते हो, और साथ ही हमें क्यानकी ट्रेड कर देते हो, तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। जबकि लिनफेंग स्टिल इग्नोरिंग भाई, और मजे से चाय पी रहा है, और तभी यहाँ पे वो बंदा भी यहाँ पे उसके सामने वाली जो टेबल होती है ना उस पर बैठ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे जैसा इंसान ना पहली बार देखा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान ना बहुत ज़्यादा रेयर होता है और ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तुम्हारे जैसा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी तुम भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड इंसान हो जिसके पास स्ट्रेंथ भी है। मुझे भी ये जानने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। खैर मैं भी देखना चाहूंगा। और वो लड़की और वो जो यंग मास्टर होता है ना वो दूसरी वाली टेबल पे होता है, पर उनका तीसरा साथी जो होता है ना हट्टा कट्टा वाला, वो लिनफेंग के पीछे होता है और कहता है कि बच्चे यार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने हमारे यंग मास्टर के साथ ना पंगा ले लिया है। और वो बंदा जो होता है ना लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ूंगा नहीं, तो लिनफेंग यहाँ पे अभी के लिए उसे इग्नोर कर रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे क्या लिनफेंग इसको हरा देगा या फिर ये जो मोटा हट्टा कट्टा बंदा है ये लिनफेंग को पीट देगा। यार वो तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या यंग मास्टर को यहाँ पे क्या मिल पाएगा वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे। तो मिलते हैं सायोनारा, सॉरी बाय।